देखने के बाद ये प्यार भरी कहानी सक्सेसफुल हो रही है। मिस्टर मू और मिस सू आज शादी करने वाले हैं, तो आइए इन्हें यहाँ वेलकम करते हैं और इन्हें अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। सभी फैमिलीज और फ्रेंड्स को यहाँ आने के लिए थैंक यू। आज रात इस खुशियों भरे पल को हम सब मिलकर साथ में देखेंगे। तो ये सब तुम्हारी चाल थी ना? तुम्हें क्या लगता है, तुम तो खुश हो ना? चलिए हम सब मिलकर अपनी तरफ से इन दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बताओ, तुमने कुछ सोचा? हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारा जवाब? इसे यही खत्म करते हैं। वैसे भी हमारी कहानी शुरू से ही बकवास थी। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैं हूँ सूजीशी और मैंने जियोलॉजी में डॉक्टरेट की है। और आपको बता दूं कि एक आम लड़की के मुकाबले मैंने धूल मिट्टी वाला फील्ड वर्क चुना। और मेरा सपना ये भी रहा है कि मुझे कायनात में छुपे हुए रहस्यों को जानना है। सभी लोग जहाँ हो वहीं रहना। इस जियोलॉजिकल पार्क का सर्वे करने के बाद ही आप लोगों का समर कैंप खत्म होगा। फॉलो मी। यहाँ बहुत धूल मिट्टी है। पत्थर का कलर भी फीका पड़ गया है। यहाँ का वेदर बहुत अलग है। सभी लोग नोट करते रहना सैंपल कलेक्ट करते वक्त कि इन पत्थरों का तापमान बहुत अलग है। ठीक है। डॉक्टर सू, आज की ट्रिप हमारी आखिरी ट्रिप होने वाली है। क्या हम ग्रुप फोटो ले सकते हैं? ठीक है। डॉक्टर सू, मैं जिस एक्ट्रेस को लाइक करता हूँ, आप बिल्कुल उसी की तरह दिखती हैं। मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? इससे इंटर्नशिप रिपोर्ट में तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलने वाले। आप उसी की तरह दिखती हैं। देखिए, बस सूजिन के चेहरे पर ये तिल है, पर आपके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हुआ। फोटो क्लिक करनी है ना? हाँ, फोटो लेने के लिए हम ऊपर जाते हैं, वहां से फोटो अच्छी आएगी। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, आ जाओ यहाँ फोटो लेते हैं। संभल कर। सभी लोग पीछे हटो। अपने पांव सपोर्ट पॉइंट पर रखो। मैं तुम्हें धीरे से खींचूंगी। पकड़े रहो। डॉक्टर सू, शांगफेंग, डॉक्टर सू आपको लगा तो नहीं ना? आप ठीक है ना? यहाँ का मौसम बिल्कुल सही था, फिर ये कैसे हुआ? ऐसी सेम नेचुरल कंडीशंस में पत्थरों पर रिगोलिथ की लेयर ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ का वेदर भी बहुत ही खतरनाक है। लीवर्ड एरिया में मैंने अभी अभी ठीक से देखा, वहाँ का वेदर इस एरिया से थोड़ा सा बेहतर है। वहाँ के पत्थर भी यहाँ के पत्थरों से ज्यादा वजनदार थे। यहाँ का तापमान उस एरिया के तापमान से ज्यादा है, इसलिए पत्थर भी मोटे हैं। फोटो क्लिक करने के लिए नीचे जाते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है। सभी लोग पोज दो। 1 2 3 चीज़। तो बताओ कौन से क्लास से हो? अगली बार पक्का आऊंगा। नहीं प्लीज, अपना बताओ, मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। ठीक है। अकेडमिक चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए तो हम मिल ही सकते हैं। हाँ? अरे
ये तो हैक हो गया। मैं अभी तक ये पुराना मेल क्यों यूज कर रही हूँ? दीदी कैसी हो तुम? हमने बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं की। आई मिस यू। पर मुझे पता था कि तुम प्रोजेक्ट में बिजी होगी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। दरअसल मैं अभी कुछ प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ, इसलिए सोचा कि थोड़ा ट्रैवल करूँ और चिल करूँ। पर मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्द ही लौटूंगी। मेरी फिक्र मत करना। एक्सक्यूज मी, क्या आप डॉक्टर सुजीशी हैं? और तुम? जरा सी भी धूल नहीं चाहिए। डेस्क बिल्कुल क्लीन हो। आपकी सक्सेस और फेलियर इसी चीज पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ कंपनी की इमेज भी। प्रेसिडेंट मू, आपने बिजनेस ट्रिप पर बहुत हार्ड वर्क किया। ये मेल मैंने आपको कल रात भेजा था। मुझे डर था कि कल प्लेन में आपने इसे पढ़ा नहीं होगा, इसलिए प्रिंट ले आया। 3.12 के बाद क्या है? 3.12 के बाद पेज 17 थर्ड लाइन। हाँ, यहाँ ये नंबर 3.12 है। रॉ डेटा का नंबर है सर। 3.124776 .004 का डिफरेंस, यानी जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मशीन ओवरलोड हुई तो टूट सकती है। तो इतने बड़े लूप होल से बचने के लिए तुमने मुझे ये राउंड फिगर बताने का सोचा, या इस लॉस की जिम्मेदारी लोगे? मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। इस बार बाहर से आने के बाद आपका गुस्सा बढ़ गया। आप जिस डॉक्टर सू से मिले वो लड़का तो नहीं है ना? पागलों जैसी बात मत करो। 2 घंटे इंतजार किया फिर भी वो नहीं आई। ओह, तो आपने उस डॉक्टर के लिए इंतजार किया? अब तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। क्या? ये डॉक्टर सू खुद को समझती क्या है? उसने हमारे बॉस को वेट करवाया। काम डाउन। आज बैंक्वेट नाइट की मैंने सारी तैयारियां कर ली है। वादा करता हूं कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। इस टेंट की स्लीपिंग बैग इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई? क्या हुआ? हाँ? कौन है तुम? और ये कौन है? मैं हूँ फांग जी और ये है आशान। माफ करना। अब ठीक है? आखिर तुम हो कौन? मिस्सू, मैं आपकी छोटी बहन जिंकिंग का एजेंट हूँ। ये देखिए, ये उनका सेल फोन है, आप ध्यान से देख सकती हैं। और ये हमारी कंपनी के साथ उनका आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट और कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। और ये रही मेरी आईडी और पासपोर्ट। ये प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट है, प्लीज आप देख लीजिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मिस्सू, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम आपको ढूंढने आए क्योंकि जिंकिंग अचानक से गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? हाँ, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हमने मिस्सू को भी कांटेक्ट किया, कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। पर इस वक्त वो बिल्कुल सेफ है। ब्रदर फांग, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं बहुत थक गई हूँ। दरअसल मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए ताकि मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम नहीं मानोगे, इसलिए मैं बिना परमिशन लिए चली गई। जब मेरा ब्रेक पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। जिंकिंग को हुआ क्या है? उसने मुझे भी ऐसा ही मेल किया था।
हाल फिलहाल में आप दोनों मिली थी? नहीं, जब हम 8 साल के थे तब वो पापा के साथ गई थी और मैं माँ के साथ। इतने साल हम एक दूसरे से दूर रहे। आखिरी बार हम तब मिले थे जब मैं जियोलॉजी के समर कैंप के लिए गई थी। उस बात को बहुत समय हो गया। ओह, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप ही हमारी मदद कर सकती हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि आप हमारा एक काम करें, आप अपनी बहन की जगह ले लें, ठीक है ना? क्या कहा? मेरी बहन तुम्हारी वजह से चली गई और मैंने कुछ कहा भी नहीं, और अब तुम चाहते हो कि मैं ये सब करूं? सुने सुने सुने, मिस्सू मिस्सू रुक जाइए, वहाँ खतरा है, वहाँ खतरा है, वापस आइए, वापस आइए। मिस्सू, आपको बस जिंकिंग के आने तक रुकना है, फिर आप जा सकती हैं। ये 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा। अगर जिंकिंग नहीं दिखी तो हमारा बिजनेस किसी काम का नहीं रहेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। सच कह रहा हूँ मैं। ऐसा कह दो कि उसकी तबीयत खराब है। अगर अभी उसने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो जो भी फिल्में और सीरियल जिंकिंग ने साइन किए वो शुरू नहीं कर सकती, और सुजिन को सारे नुकसान की भरपाई देनी होगी। कितने पैसे देने हैं मैं दे दूंगी। आप अगर डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़कर इवेंट के लिए अगले 8 घंटे में नहीं पहुंचेंगे तो आपको एडिशनल 3 मिलियन युआन देने होंगे। फ्लाइट CV2225 जल्द ही लैंड करने वाली है बिनहाई सिटी में। आप सबकी सुरक्षा के लिए। ये सब क्या है बताओ? फेक गर्लफ्रेंड ढूंढकर तुम मुझे पागल बना रहे हो। यहाँ जो शर्तें लिखी हुई हैं, उन्होंने साफ साफ तुम्हें बताया है। इस डेट को देखो, सिर्फ 1 महीना बचा है, ये डेट निकल रही है। बताओ मुझे, तुम पब्लिकली अनाउंस करने वाले हो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ माँ? तुम और तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारे पापा हमें जल्दी छोड़कर चले गए, इसलिए तुम मुझे धोखा देते रहते हो, और मुझे धमकाने के लिए तुम फोर्स में चले गए। माँ, हम आपको धोखा कैसे दे सकते हैं? माँ, एक बात बतानी, वो क्या है कि जब आखिरी बार मैं बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया था तो एक बहुत बढ़िया चीज खरीद के लाया था। मैं जो सोच रही हूँ वही है क्या? अच्छा चलो जल्दी से मेरा फोन देखते हैं। कहाँ है फोन? ये लीजिए। चलो चलो, मुझे जल्दी आंटी को इस बारे में बताना होगा। हेलो आंटी, वो बात नहीं है, मैंने कहा था ना आपको। भैया, अच्छा आइडिया था। और क्या करता? गौलिंग को फोन करो, सब चीजें अरेंज करें। और हाँ, सुजिन के एजेंट को भी इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, मैं अभी जाकर करती हूँ। डॉक्टर सू, आपने इस बार हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, जिंकिंग को पेनल्टी ना भरनी पड़े इसलिए आई हूँ। डॉक्टर सू, आप प्लीज बैठ जाइए ना। ये सब जानकारी आपकी बहन के बारे में, इसे देख लीजिए। अगर और जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। तो तैयार हो जाइए, अगले 3 महीनों के लिए आप सुजिन हैं। वाह, बिल्कुल सुजिन लग रही है। क्या बकवास है, वो जरा भी मेरी तरह नहीं दिखती। सिस्टर, आपको पता है अच्छी लड़की कसमें नहीं लेती। मैं फिलहाल खुद को तुम्हें पंच करने से रोक रही हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। सिस्टर सू, थोड़ी देर के लिए संभालिए। आपकी बहन जल्द ही देश की इनोसेंट फ्लावर ब्यूटी होने वाली है। जब तक आप बात नहीं करेंगी आप बिल्कुल सुजिन लगेंगी। हाँ चलो, अब आपके कपड़े बदलते हैं। आप कसम से बहुत सुंदर लग रही है। अरे मुझे सुंदर कहना बंद करो, इसकी चैन बंद करो। हाँ। ऐसी ड्रेस में कोई काम कैसे करता है? सही कहा। बंद करो इसे।
कौन से साइज का पहना है? ज्यादा खाने पर 4, कम खाने पर 2। आपकी बहन 0 साइज पहनती है। हाँ तो ब्रदर फैंग, उन्होंने कहा है कि भीड़ काफी है, ज्यादा देर नहीं कर सकते। नहीं, ये फंग जी, अपनी जैकेट निकालो। कार आ गई, वो यहाँ पर है। सिस्टर्स वो आ गई। ये क्या यार, यहाँ तो बहुत लोग हैं। मैं पक्का गलत जगह आ गई हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने हाई हील्स नहीं पहनी। जब आपकी बहन ड्रेस पहनती है तो वो चेस्ट पर हाथ रखती है। वो चलते वक्त छोटी छोटी 8 स्टेप्स लेती है और वो अपने बाल को कान के पीछे ले जाती है, ऐसे करके। अरे यार, बाहर जितना अच्छा खाना मिलता है उतना यहाँ नहीं मिलता। बस थोड़ी देर और। सिस्टर सू, यू आर फाइनली बैक। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आपके असिस्टेंट का नाम है वू दानशिया। शाओसू, अपनी इमेज को ध्यान में रखो, धीमी आवाज में बोलो। चुप करो और मुझे रेस्ट रूम लेकर चलो। चलो चलो चलो। ये ड्रेस पहनना बिल्कुल आसान नहीं है, इतनी तकलीफ होती है इसमें। सुशी स्टाइल हो या फिर शिजू माउंटेन स्टाइल हो, ऐसी जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो और वॉल्केनिक टफ वेदर स्टोन्स और आयन एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या बात कर रहे हमें वहाँ काफी लार्ज स्केल पे काम करने की परमिशन मिल गई है, बल्कि लास्ट ईयर ही मिल गई थी। और तो और वर्ल्ड जियोलॉजिकल फ्रंटियर्स के बारे में एक आर्टिकल छपा है जिसमें एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज की प्रैक्टिकलिटी के बारे में लिखा है। और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा क्योंकि आर्टिकल में सब छपा है। लगता है ये कोई मेरे अकेडमी का है। पर जिसने भी आर्टिकल लिखा है, एक बात तो तय है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है। उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की PhD वाली होगी। क्या PhD वाली फीमेल क्यों नहीं? बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, हे मिस। अरे ये क्या, फंग ने कहा था छुप के रहना। किसी की बातें छुप के सुनना अच्छे मैनर्स में नहीं आता। अगर पब्लिक में बात कर रहे हो तो छुप कर सुनना थोड़ी ना हुआ। लड़कियों से भेदभाव करने वालों की बातों में मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस एक आम लड़की हूँ। मैं लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा सोसाइटी प्रेशर झेलती हैं। तुम्हें बस यही लगता है कि लड़कियाँ लड़कों जितनी काबिल नहीं है। क्या? हम यहाँ पर हैं, अभी भी वक्त है। सच बताओ, क्या ये इवेंट सच में सिंपल है? हाँ सही कहा, बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। बस एक इंग्लिश वर्ड बोलना, वो यस। यस? हाँ, YES। देखो, सूजी लाई है। वो भी यहाँ